सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चंद दिनों से अपनी जान को लाक खतरात से आगाह कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि एक वीडियो मैंने बना दी है जिसमें जो लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं उन सब के नाम हैं, कौन कौन इस साजिश में शरीक है, वो सब मैंने उसमें बता दिया और महफूज कर दिया है वो वीडियो। अब इसके बाद ये बात हुई कि जी उनकी जान को ख़तरा है। फिर इमरान खान साहब ने ये तक कहा कि जी कुछ लोग जो अहलकार हैं, जो आला ओहदों पर रहे, उनको हार्ट अटैक हो जाता है और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्या होता है, क्यों इस तरह से होता है। इसके बाद जवाब भी आया, मरीम साहबा ने भी अपने तौर पर इसका जवाब दिया कि जी हुकूमत ये कह रही है जी ये भी कोई स्टंट है। मरीम साहबा जो हैं कितनी गुस्से में नज़र आ रही हैं। नुल आरफीन अब वो कह रही हैं कि जी जहर कोई मिलाएगा तो घर से होगा, झूठा है, कोई इसको ऐसा कोई थ्रेट ही नहीं है। अच्छा मैं देख रहा था राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी अब अमरीकी साजिश की तरह अपने जान को ख़तरे का बयानिया बना रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद उन्होंने कहा जी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। तो इसका मतलब है शायद वज़ीर-ए-आज़म भी उनकी सिक्योरिटी से, इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतमईन नहीं हुए। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? फिर सिक्योरिटी की मज़ीद बढ़ाने की क्या ज़रूरत है अगर आपको लगता है कि सब ड्रामा है? अच्छा उसामा, यही मेरा मौजू आरफीन नामा के लिए भी है। तो डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए आपने जो साउंड बाइट चलाया इमरान खान साहब का, अगर आप फरमाएं तो मैं उसकी एक बात पर रायज़नी करके और फिर लगारी साहब के पास आप जा सकते हैं। इमरान खान साहब अपनी साउंड बाइट में फरमा रहे थे कि इस मुल्क में कभी ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता। और अभी थोड़ी देर पहले जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ और इमरान खान साहब का खिताब चल रहा था स्वाबी में, उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए फरमाया कि MQM ने एक एक पुलिस अफसर को चुन चुन कर मारा। कराची पुलिस आज तक पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी, इसलिए रेंजर्स को बुलाना पड़ा। इनके इस दोनों बयान में अब आप खुद मुलाहिजा कर लीजिए कि तज़ादात। बहैसियत एक प्राइम मिनिस्टर अब उनको याद आ रहा है कि MQM एक दहशतगर्द जमात थी। अब उनको याद आ रहा है कि MQM एक फाशिस्ट टोला था। और अगर आपकी प्रोड्यूसर साहब ज़रा जल्दी हो जाएगा, मुश्किल है इस वक्त निकलना, अपनी याददाश्तों को खंगालिए, अपनी याददाश्तों को खंगालिए। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में या इस्लामाबाद में या निजी महफिल में कितनी तकारीब में बरसरेआम खड़े होकर के यही आदमी इमरान खान, खालिद मकबूल को देख करके, नाम ले करके नफीस आदमी, नफीस लोग, फ़रोग नसीम को नफीस लोग कहता आया था या नहीं आया था। खुद कौल व फेल में तजाद आपके यहाँ नज़र आ गया कि जब अनान इक़्तिदार आपके हाथ में थी। अभी थोड़ी देर पहले खिताब फरमाते हुए कह रहे थे कि क्राइम मिनिस्टर, अब आप देखिए प्राइम मिनिस्टर एक आईनी मनसब है, उसकी तौहीन, फब्तियाँ कसना या फक्कड़पन तो PTI की देन है। उस फक्कड़पन के तहत फरमाते हैं कि क्राइम मिनिस्टर 24 अरब रुपए के केसेस में वो और उनका बेटा इन्वॉल्व है। तो इनसे ज़रा ये पूछिए हज़रत कि जब आप सलामी ले रहे थे ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर-ए-आज़म पर काबिज़ थे तो आपकी जुर्रत क्यों करना हुई? आप इतने बड़े मसीहा हैं, ची गुवेरा हैं, नेल्सन मंडेला का तसलसल हैं, आप अवाम को हकीकी आज़ादी देने आए हैं क्योंकि कायद आज़म से कोई गलती हो गई थी माज़अल्लाह, आप उसके सुधार के लिए कायद आज़म सानी बनने आए। तो भाई ये अब आकर के अंधों को रोशनी क्यों बेच रहे हैं? उस वक्त आपको क्या हो गया था कि जब MQM आपकी अपनी बैसाखी थी। मैं यहीं ये बात कह करके और अपनी गुफ्तगू का अख्तिताम करूँगा कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप हर वो हराम कारी करते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि जो इलॉजिकल भी होती है, जो गलत भी होती है, जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप इक़्तिदार के हुमा से महरूम होते हैं तो फिर आपको लाल गुलाबी बातें सूझने लगती हैं और फिर आप चिगुएरा बन करके सामने आते हैं, जैसे इस वक्त मेरे हैंडसम आए हैं। अच्छा लगारी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे सिक्योरिटी के मामला पर? इमरान खान साहब कह रहे हैं जी उनकी जान को खतरा है, एक तरफ हुकूमत खुद प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग लेते हैं और लगता है कि वो मुतमईन नहीं है, तभी उन्होंने कहा कि जी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। अगर वो उस ब्रीफिंग से मुतमईन थे तो फिर उनको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। मरीम साहबा जो वज़ीर-ए-आज़म की भतीजी हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानती। वो कहती कोई जहर देगा तो घर से होगा, ये सब ऐसे ही है। हत्ता कि वज़ीर दाखिला जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है वो भी इस चीज़ को दुरुस्त नहीं मानते कि कोई इस किस्म का कोई थ्रेट है या कुछ है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? नहीं, हम रद्द-ए-अमल की तरफ नहीं जाते हैं, हम चलते हैं उनके अपने स्टेटमेंट की तरफ। बंद कमरों में फैसला, इशारा फिर रावलपिंडी में लियाकत अली खान का कत्ल, और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, उसके बाद ज़ियाउल हक का हादसा, ये 3 चीज़ें। अच्छा, उन्होंने अपने जानबूझकर बेनज़ीर का जलसा आम में लाखों लोगों की मौजूदगी में, करोड़ों निगाहों की मौजूदगी में होता हुआ कत्ल, उसका जिक्र नहीं किया भारत। और उनका इशारा एक और कत्ल की तरफ था, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, और
वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ थे, असलम बेग साहब के बाद तशरीफ़ लाए थे जनरल साहब। तो उनके बारे में उनका इशारा था कि उनको जहर दिया गया था, ये ख्याल था, उस पर इंक्वायरी भी हुई थी। इसलिए मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि ये बात आज से कोई तकरीबन 30 साल, लगभग 30 साल पहले का वाक़या है ये। अभी डॉक्टर रिजवान जो हैं, जो डायरेक्टर थे FIA के, उनको भी उनकी भी जान गई, हार्ट अटैक कहा गया, उससे भी शायद वो जोड़ रहे हैं। कहते हैं जी इस पर भी कोई इंक्वायरी क्यों नहीं की गई, क्योंकि वो कहते हैं जी एक ऐसा जहर भी है जिससे हार्ट अटैक आ जाता है, वो शायद इससे भी जोड़ रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि इससे जोड़ रहे हों, हो सकता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के जो इस तरह से हार्ट अटैक से अपना साइकिल पर साइकिलिंग करते हुए उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो उसका वो जिक्र कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि उनके इशारे किस तरफ को हैं। लियाकत अली खान को इस्टेब्लिशमेंट ने कत्ल किया, इसमें कुछ छुपी हुई बात ही नहीं है। जिस तरह से कातिल ने फायर किया, फिर उस दूसरा फायर जो है वो ख़ुद कातिल के ऊपर किया गया और कातिल निशानियाँ मिटा दी गई, और फिर जिसने कातिल को कत्ल किया उसके दर्जात बुलंद हो गए। फिर जो कागजात की इंक्वायरी कर रहा था उसका जहाज़ उड़ गया, जंगशाही में गिर गया। कराची के करीब एक वो है जंगशाही, एक मकाम है, वहाँ पर जाकर गिर गया, और सारी निशानियाँ और सारी फाइलें उसमें जल गई। हम लियाकत अली ख़ान के कत्ल के बारे में नहीं जान सके। कुछ अकील अकबास जाफरी साहब ने उसकी तहकीकात की हैं, फिर उस पर कोई तारीख देखेगी तो वो देखेगी। भुट्टो साहब को ज़ियाउल हक ने इंटेंशनली एक अदालती कत्ल के ज़रिए और एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए बाकायदा अदालती कत्ल किया और उन्हें फांसी पर चढ़ाया, ये मालूम है वो किसको इशारा है। और तीसरा जो है वो ख़ुद ज़ियाउल हक को, जिसका सिरा नहीं ढूंढा गया। मतलब है अगर किसी भी कबीले का कोई बंदा मारा जाता है तो पीछे जाता है ना, ये तो फ़ौज का सबसे बड़ा बंदा था, तो वो उसका रिज़ल्ट क्या आया। और इस तरह इशारा करने का मतलब सीधा सीधा आपके उन इदारों की तरफ इशारा करना है जिन इदारों के बारे में वो आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई ये मेरी मौत के ज़िम्मेदार ये होंगे। शायद वो सियासी लोगों के बारे में सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो इस वक्त जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो उनके बारे में है। क्या पहली बात ये कि उनके पास काज ऑफ एक्शन क्या होगा, वो क्यों करेंगे ऐसा वाक़या। जो भी किसी शख्स की जान लेना चाहता है वो क्यों जान लेना चाहता है। अच्छा, हमने देखा क्या हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब कत्ल किया गया तो उसके बाद ये मानना चाहिए कि जरदारी साहब ने बड़े हौसले का, तहम्मुल का मुजाहरा किया, और वरना देखें जलाओ घिराव शुरू हो गया था, बड़े हालात ख़राब हो गए थे। तो उस वक्त पाकिस्तान खतरे का नारा लगाया जरदारी साहब ने। तो अब ये इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जी मैं उस वक्त मौजूद था, जो नारे लग रहे थे वहाँ पर गड़ी खुदाबख्श में, और जिस तरह से एक रात में वाक़यात हो चुके थे, उसके बाद एक बारीक सा धागे जैसी एक तार थी जिसने पाकिस्तान को जोड़ा हुआ था, आखिरी कमज़ोर हो चुका था। पाकिस्तान का सिंध का रिश्ता कमज़ोर हो चुका था, इतना कमज़ोर कि आप फिर उसको पता नहीं किस तरह से बड़े बमों से उसको रोकते, लेकिन एक जुमले ने कि पाकिस्तान खपे, इस पर जो है वो आपने उस धागे को दोबारा जोड़ दिया। देखें, वफाक है ये, पाकिस्तान एक वफाक है, और 4 इकाइयों का, इस वक्त 4 इकाइयाँ, 5 भी हो जाएंगी जब सराय की सूबा ये इतने अरसे से कह रहे बनाएंगे तो फिर 5 सूबों का एक वफाक है। आपको वफाक को वफाक की तरह रखना है। ये नहीं है कि एक आदमी हो वो आपका महबूब नज़र हो, और एक आदमी हो जो आपका मतलूब नज़र हो, और एक आदमी वो है जिसको आप जो है वो बिल्कुल ऐसा करें कि वो नज़रों के सामने भी ना हो। जनाब इमरान खान साहब की ज़िंदगी बहुत कीमती है, बिल्कुल, उनका हर कीमत पर जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। लेकिन वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपने सियासी मुखालफिन पर लगा रहे हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन इदारों के ऊपर जो इदारे हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। और अगर उनको वाकई उनसे ख़तरा है तो फिर ये बात खुलकर कह देनी चाहिए, फिर इस मामले को इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए।
और उस मामले में JIT बननी चाहिए, हाई लेवल JIT बननी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक हाई लेवल लखारी साहब ब्रेक का वक्त हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी इस तरह से इजहार किया था जी अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लोग जिम्मेदार। बाद हमने कुछ होते नहीं देखा, बल्कि ये भी है कि वो तो फिर इक़्तिदार में उन लोगों को लाया गया। ये भी फिर एक अजीब बात है कि ये भी हमने माजी में होते देखा है। बहरहाल हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। पानी का मसला इस वक्त पूरे मुल्क में बड़ी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गया है। लगारी साहब प्रोग्राम में मुसलसल बात कर रहे हैं। अब कुछ इक़दाम ज़रूर उठाए गए हैं, कुछ मुखिर हज़रात भी सामने हैं, कहा जा रहा है हुकूमती सतह पर भी कुछ इक़दाम किए गए हैं। ये पूरे मुल्क में मसला नज़र आ रहा है, क्या हल है इसका? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।